बीजेपी फिर सत्ता में आ रही है, कोई रोक नहीं सकता। ये सब गठबंधन नहीं, सब ठगबंधन है, सब खत्म हो गया। नीतीश कुमार का गठबंधन खत्म हो गया, उनका खत्म हो गया। यहाँ राहुल गांधी की सीट है, यहाँ राहुल गांधी कोई वोट है यहाँ उत्तर प्रदेश में, कुछ पाएंगे थोड़ी ना, कुछ नहीं। पूरी सीट जीतेगी भाजपा, फिर आएगी दोबारा फिर जीतेगी भाजपा। कोई बदलाव नहीं होगा, आप देखते रहिए, फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार। यूपी में कम से कम 78-79 सीट आएगी गठबंधन की। बीजेपी कहाँ चली जाएगी? एक आध सीट पा जाएगी, वो भी बड़े नेता के कारण पा जाएगी। हाँ, बाकी राजनाथ सिंह कहाँ चले जाएंगे? राजनाथ सिंह वाली ही सीट निकलेगी, बाकी कोई नहीं निकलेगी यहाँ। मोदी जी वाली बनारस की सीट वो गए, खत्म कहानी। वो गंगा मैया कसम खाए थे और गंगा मैया के साथ बहुत बड़ा अन्याय किए हैं। उसमें जो है लाश बहुआ दिए थे, दीपक जलाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ करके लाशों का ढेर गंगा मैया में। तो लाश जो है लोग जलाने और अपनाने जाते हैं। नहीं, अभी ये कोरोना फैलवा करके इतना लाश पटवा दिए थे गंगा जी में कि प्रयागराज के लोग जो है अब माफ करने वाले नहीं है प्रधानमंत्री जी को। वहाँ से ये एक वोट नहीं पाएंगे। अगर ये हमारा न्यूज सुने तो अपना सीट बदल करके गुजरात चले जाएं। उत्तर प्रदेश से आशा न करें कि एक वोट हम पाएंगे। हम लोग गरीबी से जिए हैं। अखिलेश सरकार में कोई चीज मिलता नहीं था, ठीक है। आज हम अगर 10 रुपया कमाते हैं तो 5 गवर्नमेंट अगर हमका 5 रुपया गल्ला दे देती है तो 5 बीवी बच्चे खाते हैं तो आखिर में 5 रुपया बच जाता है। शादी ब्याह जब होती है तो अगले हमारा भाड़ा किराया खर्चा हो जाता है। इस सरकार की अच्छा और कौन सरकार है? ये लोग अगली सरकार है, ये लोग मिलकर कमीशन 4 दिन नहीं चले देंगे, उसके बाद ये खा के सब नोच लेंगे, मार वाला काम करेंगे। हाँ, ये अपना खुद नोच लेंगे। 24 में सरकार राहुल गांधी की बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की। अभी देखो चुनाव जैसे नकचाएगा, ईवीएम भी हटा दिया जाएगा, इनका सारा गणित फेल हो जाएगा। ये दिन में सपना देख रहे हैं ये लोग। वो पप्पू इस जिंदगी में वो कभी फिर जो है कभी मंत्री नहीं पद पा सकता। कोई भी मंत्री पद, सांसद तो हो सकता है लेकिन प्रधानमंत्री या कोई मंत्री वो नहीं हो सकता पूरे जीवन में। यूपी में गठबंधन हो गया है सपा का और कांग्रेस का गठबंधन। मोदी पूरी तरह से भयभीत, मोदी पूरी तरह से भयभीत है और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अब 24 में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाती है तो मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाए। गठबंधन होने से भाजपा को बहुत नुकसान होने वाला है और राहुल गांधी भारत का एक ऐसा नेता है जो 90% इलेक्शन हारने के बाद भी 140 करोड़ जनता के बीच में आज भी चल रहा है। 90% इलेक्शन हारने के बाद भी 140 करोड़ जनता के बीच में आज भी सीना तान के वो चल रहा है। कोई ऐसा नेता बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में जो राहुल गांधी के बराबर हो। जो लोगों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी में जो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी उन लोगों ने आपस में बैठ के बिल्कुल सही कर लिया है। और 40+ इंडिया गठबंधन 40+ सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। हाँ, 40+ सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में 40 आएंगे, पूरे भारत में 40 आएंगे। क्या नाम वहाँ की मुख्यमंत्री? ये वही भक्त हैं जिनके नेता कहते हैं कि गाय को गोबर खिलाओ, ठीक है। और गोबर मैं बता रहा हूँ सुनिए कि गाय को गोबर खिलाओ और गोबर में से जो गेहूं, जब गाय गोबर देगी तो उसमें से जो गेहूं बचेगा उसका आटा पीस के जिन महिलाओं को, कहना नहीं चाहिए, अगर कोई हमारी बहन यहाँ पे हो तो जिन महिलाओं के बच्चे ना हो उनको अगर आप खिलाओ तो उनके बच्चे हो जाएंगे। ये इनके पार्टी के नेता का ज्ञान है। बस मैं इससे ज़्यादा और क्या बता दूं आपको। हमारा देश कहाँ जा रहा है अब ये तो ऊपर वाला ही जाने। बाकी अब जनता को सड़क पे आना पड़ेगा। अब देश को बचाने के लिए किसी नेता की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ भारत का 140 करोड़ जो आदमी है, अब उसी को अपने भविष्य का फैसला सड़कों पे आकर करना होगा। जनता को फायदा है, जनता को चाहिए कि अब ये दोनों मिल गए। उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाओ और देश से भी भाजपा के हटाओ, तभी तो संविधान बचेगा। अब सीट आ जाएंगी अरे गठबंधन में हम कह रहे हैं कि 45 सीट से कम नहीं आएगी उत्तर प्रदेश का सिर्फ गठबंधन में। ये मैं बता दे रहा हूँ आपसे।
45 सीट दावे के साथ। बीजेपी को कितनी मिलेगी? और वही बचा खुचा मिल जाएगा भाई। और बहन जी? बहन जी तो देख रहे हैं आगे उनका रणनीति काम करता है। उनका रणनीति क्या काम करेगा भाई, रणनीति पर चल रही है। उनका रणनीति तो जो भी आएगा सामने देखा जाएगा, उस पर भी। अरे बहन जी का एको सीट ही नहीं दे रहे हैं भाई। अब कहाँ बता रहे हैं भाई जी की एको सीट नहीं है बहन जी के। आपको क्या लगता है गठबंधन जो हुआ है सपा और कांग्रेस का, कितना जो है नुकसान बीजेपी को? कोई नुकसान नहीं होगा, ये जनता है सब देख रही है। और वोट सब गांव में है, यहाँ नहीं है। और यहाँ खाली भाषणबाजी होती है, वो सब ये वीडियो जाते हैं, सब गांव देख रहे हैं। बीजेपी को कितनी मिल जाएगी? बीजेपी को 75 से 76 सीटें मिलेंगी। और बताइए। 76 से 76 मिल जाएगी। बसपा पूरी तरह गायब हो जाएगी। उसी में बसपा रहेगी, बसपा पाएगी, कुछ सपा ले जाएगी, कांग्रेस एक ले जाएगी, सब ले जाएंगे, उसी में अपना बांट लेंगे 4-5 सीटों में। 80 सीटें है। आपको मैं बता दूं पूरा पोजीशन दक्षिण भारत में भाजपा का क्या महत्व है सुनिए। वहाँ पर कर्नाटक के अलावा और कोई प्रांत में है, इसीलिए इन्होंने यूपी मध्य प्रदेश, सुनिए अभी आप बिहार में भी कुछ नहीं, कुछ है भाजपा का, कुछ भी नहीं है। अगर आप बंगाल में जाइएगे तो कुछ भी नहीं है। बताइए है कुछ तो बताइए। जनता, अरे जनता तो हटा दिया वहाँ से ना, हटा। अगर आप नीतीश को देख लीजिए, वो भी फंस गए बेचारे जा करके, अब त्राहिमाम लगा रहे हैं। अरे फंस गए जा करके अब वो। अरे तो पलटी मार गए ना, तब सोच रहे हैं फिर कैसे पलटी मारे। भैंस के तरह गंगा जी में लहा रहे हैं दावा मारने के लिए पलटी। एकदम सटीक बात मान लीजिए। भैया ये जो भी बता रहे हैं, अभी 11 दिन तक के मोदी जी हमारे दक्षिण भारत में ही रहे हैं, जो है इनको शायद नहीं मालूम होगा भाई साहब को। और वहाँ क्या माहौल है वो पता चलेगा चुनाव के बाद। 11 दिन की जो मेहनत है वो दक्षिण भारत में पता चलेगा इस बार। और ये अपना यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये बिहार, फुल बहुमत से पूरी सीटें आएंगी, जो है उसमें ज़रा से कोई दिक्कत नहीं है। और ये खाली 1-2 सीटों के लिए जितना गठबंधन ठगबंधन बना है, ये खाली 1-2 सीटों के लिए बनाए हैं, अपना बना करके किसी प्रकार से इनको लेना है। कौन सी सीट निकल है? रायबरेली, अमेठी में क्या हो? वो तो खत्म है भाई, वहाँ जब गए ही नहीं आज तक के गए नहीं, जब से चुनाव हो गया। सोनिया जी कभी आई थी जो है, कभी, उसके बाद राहुल जी अभी यात्रा में आए हैं। आजमगढ़ में क्या लगता है, आजमगढ़ की सीट पे क्या? भाजपा ले जाएगी, बेल ले जाएगा, निरहुआ ही ले जाएगा। निरहुआ के शिवपाल, अरे निरहुआ का पता नहीं चलेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, निरहुआ का पता नहीं चलेगा। देखिए टोटल वोट इनको देना है, किसको देना है, ये खाली जिताएंगे, हराएंगे, जनता ही। भारत का जनता, ये भारत का जनता उब गया है सरकार से कि ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये एक संवैधानिक पार्टी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी में जो प्रमोशन करता है वो आगे जाता है। भारतीय जनता पार्टी 450 से ऊपर सीटें जीतेगी, आप देख लीजिएगा जब चुनाव होगा। मैं फिर बता दिया हूँ, समझ गो हम आपको 450 से ऊपर जीतेंगे भारत की जनता। और वो जाएंगे, सपना जो देख रहे हैं वो देखते रहे, सपने तो दिखाए हो जनता को। आज इसी 2014 की बनारस भी हार जाएंगे। अरे वो 2014 से सपना दिखाने आदमी को, सपने देखने कोई समस्या नहीं। इस देश की जनता जिसको चुनेगी वो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इन मक्कारों के साथ नहीं जो देश के 80% लोग 20% लोगों के साथ मक्कारी कर रहे हैं। लोग मक्कारी किया है, समझ लो। और लाशों का रहे, कोरोना कोई इसी देश में आया है। अब उस वक्त रो रहे थे, कोई रोड पे नहीं निकल रहा था। 146 देश कोरोना में यहाँ ग्रस्त थे, सारी फ्लाइटें बंद कर रहे, समझ गो। और ताली पाली तुम लोग, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिता दिया है, क्या कहेंगे? हम बता रहा हूँ, वहाँ पे वहाँ के जो मेयर थे वो बात हुई थी, वहाँ आयोग घोषित किया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया तो और जाइए, जब और है तो सुप्रीम कोर्ट काहे के लिए? अगर कोई भी गलत करेगा, अगर गलत किया, वीडियो भी तो आया। हाँ तो वीडियो आया तो भारतीय जनता पार्टी उसमें अड़ी थोड़ी है, जैसे जगदम्बिका पाल को बना दिया था
बिन सिर पैर का आदमी बैठा दिया मुख्यमंत्री यहाँ पे, बिन सिर पैर का आदमी जिसके साथ एक आदमी ने 24 घंटा बना रहा, तब इन लोग कहाँ चले गए थे, समझ गए। और रही सुप्रीम कोर्ट का बुझलिए, जो ऐसे आइडियोलॉजी वाले आदमी, ऐसे छोटी मानसिकता वाले लोगों ने जो देश को बर्बाद किया, उसी का उत्तर सनातन जनता दे रही है। खूब बोलते रहे, जितना बोलेंगे उतना ही बड़ी जीत होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 79 सीट के आसपास मिलेगी बीजेपी को। 80, हम कह रहा हूँ 80 मिलेगी, देख लेना जब निकलेगा, देखता किसी को नहीं मिलेंगी, समझ गो। 85 पार है। भारतीय जनता पार्टी किसी को एक सीट नहीं लेने। अरे इनके पास, किसके पास गठबंधन है? ना कोई गठबंधन है। इससे बड़ा गठबंधन करेंगे बहन जी, सपा कांग्रेस मिलकर के भी लड़ चुकी है चुनाव, वो भी एक्सपीरियंस कर ले। जनता जान नहीं कितना तुम चूतिया बनाओगे, वो जनता वोट नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा इस बार 4 सीटों से ज्यादा नहीं निकाल पाएगी, ये हमारा दावा है, ये हमारा दावा है। हाँ, पिछली बार भी 17 में भी साथ आए थे दोनों लोग। अरे साथ में आए थे तो बात अलग है, आपको हम बता दे रहा हूँ। 24 में बेरोजगारी है, महंगाई है। 14 में आए थे, 24 में इन लोगों की विदाई है। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों पे गोलियां चली। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, किसान आएंगे तो लोग कांटा बिछाएंगे। भाजपा की नीति है कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे और किसान आएंगे तो गोली और कांटा बिछवाएंगे। यही भाजपा का सिद्धांत है। विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए जनता के नए नए कानून जो है उसको कहीं ना कहीं ये लोग नहीं वापस ले रहे, क्योंकि आप देखिए राम मंदिर बना तो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। इससे पहले भी कहा जा रहा था आप राम मंदिर बनाए, नहीं बनवाए। तो ये कहीं ना कहीं आप लखनऊ में देखा होगा, पगड़ी बुलबाग कितनी गरीब बस्ती थे, कितने बड़ी गरीब बस्ती थी, सब उखड़वा दिया, बुलडोजर चलवा दिया। क्या वहाँ हिंदू नहीं थे? वहाँ मुसलमान सभी बिरादर थे। इस देश में कहीं ना कहीं राम राज के नाम पर देश को दंगे की आग में झोंका जा रहा है, कहीं ना कहीं भावनाएं हित किया जा रहा है, उसी के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया, ये इससे भाजपा नहीं डरी है। नहीं, भाजपा को डर है कि गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान का आपस में अलायंस हुआ है। ये अलायंस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना।